वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी हम ये 10 लाइनों का एक छोटा सा स्टोरी है। स्टोरी क्या ही है, पर्पस ये है कि आप लोग अपना ट्रांसलेशन को और भी इम्प्रूव कर लें। तो आइए करते हैं शुरुआत। एक बार एक छोटा लड़का था। तो एक बार के लिए इंग्लिश क्या होती है? once वंस। ठीक है, वंस एक छोटा लड़का। सो एक के लिए आप क्या कहते हैं? one लेकिन यहाँ पर ये काउंटिंग हो रही है या फिर इंट्रोड्यूस हो रहा है? इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो जब कभी भी आप काउंटिंग ना करके किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो आप अ का इस्तेमाल करते हैं। ओके सो वंस, फिर हो गया छोटा के लिए स्मॉल स्मॉल। मैं यहाँ लिटिल लिटिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लिटिल या फिर यंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और लड़का के लिए बॉय बॉय। क्या ये सेंटेंस सही लग रहा है अभी आपको? नो तो इसको सही करते हैं पहले। वंस देयर, और देयर का टी ऑब्वियसली कैपिटल नहीं होगा। स्मॉल होगा। देयर वॉज अ अ लिटिल लिटिल बॉय। बॉय। अब सही है। हाँ जी। Once there was a little boy. एक बार एक छोटा लड़का था। once there was a little boy अब अगला सेंटेंस देखते हैं। लड़के का नाम राहुल था। तो लड़के के लिए क्या कहेंगे हम यहाँ पे? boy लेकिन यहाँ बात हो रही है लड़के का। तो boy बॉयज, और यहाँ पर बॉयज जो लिखा जाएगा वो अपॉस्ट्रोफी के साथ। अगर आप देखिए ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाता है लड़के। बहुत सारे हाँ, लेकिन एक लड़के की बात हो रही है तो एपिस्ट्रोफी एस। अपॉस्ट्रोफी एस, तो बॉयज। लेकिन ये क्या दुनिया के किसी भी रैंडम लड़के की बात हो रही है या फिर हमें पता चल चुका है कि किस लड़की की बात हो रही है? हाँ जी, पता चल चुका है। तो इसलिए यहाँ पर इसके पहले द आ जाएगा। द ठीक है, बॉयज द बॉयज। नाम की नेम इंग्लिश नेम नेम, और was था तो वॉज। और क्या राहुल नाम था? राहुल अच्छा, राहुल मैं ऐसे लिख दूं चलेगा? नहीं, क्या करना कैपिटल चाहिए? लेटर होगा आर। एग्जैक्टली exactly. जब कभी भी कोई भी प्रॉपर नाउन आए तो उसके पहले लेटर को हमेशा कैपिटलाइज करते हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। सो दूसरा सेंटेंस था हमारा, लड़के का नाम राहुल था। द बॉयज नेम was राहुल। राहुल के पास एक छोटा कुत्ता था। तो राहुल को हम एज इट इज पहले लिख लेते हैं। हाँ जी। राहुल के पास था के लिए आप कहेंगे हैड। राहुल हैड। हैड और क्या था? एक छोटा छोटा कुत्ता। कुत्ता था, लिटिल डॉग अ लिटिल डॉग। अ क्या यहाँ पे स्मॉल का इस्तेमाल कर लूं मैं? वो भी चलेगा। ओके, देखिए जब कभी भी इंसानों की बात होती है तो उनमें आप लिटिल या फिर यंग का इस्तेमाल करते हैं। जब जानवरों की बात आती है तो वहां पे आप स्मॉल या स्मॉल फिर यंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको यंग कहना था तब भी चलेगा। लिटिल सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। आप चाहे तो स्मॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी अप्रोप्रिएट, चलेगा। मतलब वो भी चलेगा। तो आप क्या चाहते हैं, मतलब यहाँ स्मॉल का इस्तेमाल किया जाए या फिर लिटिल का? ठीक है, स्मॉल भी ठीक है। राहुल हैड अ स्मॉल डॉग। यहाँ स्मॉल जब आप कहते हैं तो वो साइज की बात ज्यादा हो रही है कि उसका जो साइज था वो साइज वो काफी छोटा था। ओके। अच्छा, ये यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया हिंदी में लिखते हुए। वह कुत्ता नहीं, उस कुत्ते का नाम होना चाहिए था। उस कुत्ते का नाम टॉमी था। तो बताइए इसको कैसे ट्रांसलेट किया जाए? दैट डॉग डॉग, और उस कुत्ते का, तो फिर से डॉग्स कर देते हैं अपॉस्ट्रोफी एस। हाँ जी। दैट डॉग्स, और फिर नेम्ड नाम के लिए नेम्ड नेम, है और उसके बाद था वॉज टॉमी टॉमी। दैट डॉग्स नेम वाज was टॉमी। टॉमी। उस कुत्ते का नाम टॉमी था। दैट डॉग्स नेम was टॉमी। और फिर आती है बारी कि राहुल और टॉमी अच्छे दोस्त थे। तो राहुल के लिए तो राहुल लिख देते हैं, और के लिए एंड टॉमी के लिए टॉमी राहुल एंड टॉमी थे। तो was वॉज होता है एक के लिए, लेकिन एक से ज्यादा है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर were वर का इस्तेमाल करेंगे। राहुल एंड टॉमी वर अच्छे दोस्त। good friend। गुड फ्रेंड आपने कहा। अच्छा, ये अगली लाइन में चला गया। तो यहाँ पर ये बताइए कि सिर्फ राहुल टॉमी का दोस्त था, टॉमी राहुल का दोस्त नहीं था?
दोनों। एक दूसरे के हाँ दोस्त जी। थे, तो इसी वजह से इस केस में आप फ्रेंड्स। फ्रेंड्स का इस्तेमाल करेंगे। राहुल एंड टॉमी वर गुड फ्रेंड्स। राहुल और टॉमी अच्छे दोस्त थे। राहुल राहुल एंड एंड टॉमी टॉमी वे वर, आर गुड फ्रेंड्स। वे हर दिन साथ खेलते थे। तो वे के लिए आप दे दे का इस्तेमाल कर सकते हैं। वे खेलते थे, प्लेड। दे प्लेड। एक साथ के लिए टुगेदर। और हर दिन के लिए आप क्या कहेंगे? डेली। ओ हाँ, डेली या फिर एवरीडे का भी इस्तेमाल हो एवरीडे सकता है। भी चल सकता है। हाँ, दे प्लेड टुगेदर डेली या फिर दे प्लेड टुगेदर एवरीडे ही कर दीजिए। एवरी डे। ठीक है। अच्छा, ये एवरीडे, ठीक है। हाँ जी। अब फिर बारी आती है कि एक दिन टॉमी खो गया। वन डे। वन डे, और टॉमी। कॉमा वहां पर था तो यहाँ भी मैंने कॉमा डाल दिया। यस। टॉमी खो गया, तो टॉमी को टॉमी। तो एज इट इज लिख देते हैं। हाँ जी। खोने की इंग्लिश लॉस्ट, टू। मतलब हाँ। लूज होता है, लेकिन ये पास्ट में लॉस्ट हो जाता है। लेकिन क्या टॉमी ने कुछ खोया? टॉमी ही खो गया। तो टॉमी गॉट लॉस्ट, ये कह सकते हैं। हाँ जी। या फिर अगर थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाकर लिखें इसको, तो यहाँ वेंट मिसिंग भी कह सकते हैं। ओके। मतलब वो वन डे। नहीं मिल रहा था। सो वन डे टॉमी वेंट मिसिंग। एक दिन टॉमी खो गया। राहुल बहुत उदास हुआ, तो राहुल के लिए तो हम एज इट इज लिख देते हैं। राहुल। राहुल उदास हुआ, सो राहुल सैड। बिकेम बहुत उदास हुआ, वेरी वेरी सैड। सैड। सो राहुल बिकेम वेरी सैड। सैड। राहुल बिकेम वेरी सैड। कुछ घंटों बाद, तो इसके लिए क्या लिखें? आफ्टर अ फ्यू आवर्स। आफ्टर अ फ्यू आवर्स, टॉमी। हाँ, टॉमी वापस आ गया। टॉमी केम बैक। या फिर आप चाहें तो यहाँ पे टॉमी रिटर्न भी कह सकते हैं। रिटर्न, देखिए, रिटर्न यहाँ पे ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं होगा, वैसे गलत नहीं होगा वो, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब आप कहते हैं रिटर्न, तो इसका मतलब है कोई इंसान या कोई ऐसी चीज जो जानबूझकर गई थी और फिर वापस आई। आ गए। लेकिन यहाँ पर ये खो गया था, तो यहाँ पर इसी वजह से रिटर्न का इस्तेमाल नहीं ज्यादा होगा। अप्रोप्रिएट नहीं होगा, हालांकि वो गलत नहीं है। सो आफ्टर फ्यू आवर्स टॉमी केम बैक। राहुल फिर से खुश हो गया, तो राहुल, अब पिछली बार जब हुआ था राहुल उदास हुआ, तो हमने लिखा राहुल बिकेम बिकेम वेरी वेरी सैड। सैड। अब फिर से खुश हो गया, तो क्या कहें यहाँ पे? राहुल बिकेम हैप्पी। हैप्पी। और फिर से, तो अगेन। अगेन। राहुल बिकेम हैप्पी अगेन। अगेन। अगेन एंड अगेन। नहीं, सिर्फ एक बार, अगेन। अब इस पूरे को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। एक बार एक छोटा लड़का था। Once there was a little boy. लड़के का नाम राहुल था। The boy's name was Rahul. राहुल के पास एक छोटा कुत्ता था। Rahul had a small dog. कुत्ते का नाम टॉमी था। That dog's name was Tommy. राहुल और टॉमी अच्छे दोस्त थे। Rahul and Tommy were good friends. वर गुड फ्रेंड्स। Okay. बोलिए। Rahul and Tommy were good friends. वे हर दिन साथ खेलते थे। They played together every day. एवरी डे। They played together every day. एक दिन टॉमी खो गया। One day, Tommy went missing. राहुल बहुत उदास हुआ। Rahul became very sad. वेरी सैड। Rahul became very sad. कुछ घंटों बाद टॉमी वापस आ गया। After a few hours, Tommy came टॉमी केम back. बैक। आफ्टर अ फ्यू आवर्स टॉमी केम बैक। Back. After a few hours, Tommy came back. केम बैक, बोलिए। Came back. राहुल फिर से खुश हो गया। Rahul became happy again. तो ये था आज का लेसन। बाकी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये तो आपको पता ही है। कमेंट करिए और बताइए आप किस तरह की देखना चाहेंगे ट्रांसलेट होते हुए। मिलते हैं जल्दी।